हेलो माय स्टूडेंट, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेट 2019 के इम्पॉर्टेंट सेंटेंस की जो लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया था। और ये सेंटेंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हर साल इसमें से कुछ ना कोई सेंटेंस आने के जो चांसेस बने रहते हैं। तो ये सेंटेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, प्लस नॉलेजेबल भी हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की जो है पूरी संभावना भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। तो देखिए सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है कि सी इज़ वेरी क्लेवर, फुल स्टॉप, नो बडी कैन बी फूल हर। वह बहुत ज़्यादा चालाक है, चतुर है। नो बडी कैन बी फूल हर, कोई भी व्यक्ति जो है उसको जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो इसको अगर हम बनाएं, अब बनाना है इसको सिंपल में, यानी कि सिंपल में इनको जो है जोड़ना है। ये सिंथेसिस के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सी इज वेरी को हटा करके टू क्लेवर कर देंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे इन्फिनेटिव टू से। तो हो जाएगा सी इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड बाई एनी बडी। तो देखिए इसका क्या मतलब निकल के आया। इसका मतलब ये निकल के आया कि इस सेंटेंस को हमने बना दिया पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बन गया है और इसका अर्थ सेम वही है जो इसका था। देखिए इसका मतलब ये था कि वह इतनी चालाक है, कोई भी उसको जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो मैंने लिखा कि सी इज़ टू क्लेवर टू बी फूल्ड बाई एनी बडी, जो है किसी के द्वारा जो है बेवकूफ़ नहीं बनाई जा सकती है। और ये आपका सेंटेंस हो गया है पैसिव वॉइस में। तो ये पहला सेंटेंस आपका हो गया समाप्त। देखिए दूसरे सेंटेंस की बात करें कि डू इट वेल, इसे अच्छे से करो। डोंट डू इट एट ऑल, मतलब एट ऑल का मतलब होता है थोड़ा सा, किसी भी तरीके से, तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से करना। तो कह रहा है कि देखो इसको तुम भैया मन लगा करो या तो फिर ना करो, इसको किसी तरीके से ना करो, यानी कि गलत करो या सही करो। इससे ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अच्छा करो और जो है ज़बरदस्ती करने की काम जरूरत नहीं है। तो अच्छा करो, अन्यथा डोंट डू इट एट ऑल, इसे किसी भी तरीके से ना करो, ना करने का जो है कोशिश करो। तो इसको हम बनाएंगे डू इट वेल और डोंट डू इट एट ऑल। तो इसको हम जोड़ देंगे और से, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस बना था। कंपाउंड सेंटेंस में और का यूज़ जो है कंजंक्शन के रूप में करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। और इसका कोई तरीका नहीं था इसको बनाने का। तो आप देख सकते हैं कि इसका पहला और दूसरा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो आपके सामने एग्जाम में कभी आए तो आपको ऐसे ही बनाना है। अब देखिए हम बात करेंगे थर्ड सेंटेंस की। तो टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान पोएट थे। ही रोड द गीतांजलि, इसको बनाना है सिंपल में। तो मैंने बताया था केस इन अपोजिशन का। तो केस इन अपोजिशन क्या कह रहा था कि टैगोर के बाद कॉमा, एक ग्रेट पोएट के बाद कॉमा, और यहाँ से ही हटा देंगे, बन जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। और ये आपका बन गया इसी में। तो हमने नया नहीं लिखा, इसी को सही कर दिया। टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट कॉमा रोड द गीतांजलि, ये हमारा सिंपल में बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ऊपर के 1 2 3 आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। तो फोर्थ सेंटेंस में क्या कह रहा है, दिस इज अ बुक आई बॉट इट। दिस इज अ बुक, यह वही बुक है, यह वह बुक है। आई बॉट इट, मैंने खरीदा था। अब बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसको हम बनाएंगे दिस इज अ बुक विच, जिसे, आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा था। तो ये विच से सेंटेंस जुड़ जाएगा और विच से जुड़ करके बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ बॉट की स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो फिर से लिख देते हैं दिस इज अ बुक विच आई बॉट। तो आपका फोर्थ सेंटेंस भी हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की। तो देखिए लिखा ही इज वेरी स्लो, वह इतना स्लो है। ही कैन नॉट विन द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता है। तो हम वेरी को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। ये सिंपल सेंटेंस बन गया। ऐसा सेंटेंस हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत पढ़े थे। तो ये बन जाएगा ही इज टू स्लो टू विन द रेस, और हमारा ये बन गया
सिंपल सेंटेंस, इसका अर्थ वही है जो इसका अर्थ है। अब देखिए 1 2 3 4 5 तो हो गया। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर को करने से पहले इसको थोड़ा सा हटाया जाए यहाँ से, फिर देखा जाए 6 नंबर को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो। अब देखिए 6 नंबर करते हैं। लिखा है द ट्रेन वॉज वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट थी। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, और बनाना है कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे द ट्रेन वॉज सो लेट, इतना लेट थी कि दैट वी कुड नॉट, हम नहीं पहुंच सकें, रीच देयर इन टाइम। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दैट से बना दिए, बन गया दैट से। समझिए इसके अर्थ को, द ट्रेन वॉज सो लेट, ट्रेन इतनी लेट थी कि वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम लोग वहां पर टाइम पे नहीं पहुंच सके, बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात कर लेते हैं 7th नंबर की। तो कह रहा है द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस जो है अपने पुलिस स्टेशन लौट आई। तो इसको बनाना है सिंपल। तो सिंपल में क्या है कि एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा है और दोनों के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग हैं। तो बनाएंगे इसको आफ्टर कैचिंग द थीफ द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, बन गया। देखिए ये सेंटेंस बहुत आसान था, इसको आफ्टर प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म से बना दिए। आफ्टर कैचिंग द थीफ, पुलिस, आफ्टर कैचिंग द थीफ, चोर को पकड़ने के पश्चात पुलिस जो है पुलिस स्टेशन जो है लौट आई। तो समझ में आया आपको छठा सेंटेंस, सातवां सेंटेंस। अब देखिए हम बात कर देंगे सेंटेंस नंबर 8 की। तो लिखा है यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर। समवेयर का मतलब कोई प्लेस की बात हो रही है, कोई प्लेस की बात हो रही है और बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस की जो है इसमें बात की जाएगी। फिर आगे देखते हैं, प्लीज शो मी द प्लेस, मुझे वह कृपया जो है जगह दिखाइए, कृपया मुझे वह जगह दिखाइए। तो देखिए हम बनाएंगे इसको कैसे, प्लीज से, प्लीज शो मी द प्लेस लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर, प्लीज शो मी द प्लेस, मुझे वह जगह दिखाइए। वेयर मीन जहां, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स, बस। और इस समवेयर को लिखने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेंटेंस को हमने वेयर से जोड़ दिया है तो समवेयर को कोई ज़रूरत नहीं है लिखने को, क्योंकि इसी से सेंटेंस का जो है हमारा अर्थ निकल के आ रहा है। और वेयर से जोड़ने का मतलब सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका 7 6 7 8 भी बन गया है। तो आइए अब 9 को देखने के लिए इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा आप लोग। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, और कहीं ना कहीं आपको कोई समस्या होती तभी यूट्यूब पे सर्च करते हैं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मेरे पूरे वीडियो का अगर आप देखें 2010 से लेकर 2020 तक कराऊंगा इसके मैं, तो 2010 से लेकर 2020 तक की करीब 6 या 7 वीडियो जो है मैंने अभी तक अपलोड किए इसके बारे में। अब देखिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 को। तो 9 कह रहा है द एग्रीमेंट वॉज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी लोग संतुष्ट थे एग्रीमेंट पे साइन से। तो हम इसको बनाए सिंपल में, तो लिखेंगे आफ्टर से बना लें, आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट कॉमा ऑल वर सेटिस्फाइड, बस यही बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स। और ऐसे ही बनेगा सेंटेंस ये। तो ये हमारा जो है सेंटेंस बिल्कुल सही है, आपको इसी तरीके से बनाना होगा, आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट ऑल वर सेटिस्फाइड। अब देखिए हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 10 की। देखिए 8 9 हो गया आपका, 10 नंबर की बात करते हैं। द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जब कभी सेंटेंस में टाइम की बात हो और उसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो सेंटेंस को हम व्हेन से जोड़ते हैं। तो बनेगा सेंटेंस
कैन यू टेल मी व्हेन, क्या मुझे बता सकते हैं कि व्हेन द ट्रेन विल कम, व्हेन द ट्रेन विल कम। बस अब इतना ही बनाना है, एट अ सर्टन टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको व्हेन से निकल के आ रहा समय की बात, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में भी ये सेंटेंस है व्हेन, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पढ़ाते समय मैंने आपको ये बताया था कि कुछ शब्द को अपनी ओर जोड़ भी सकते हैं, कुछ शब्दों को अपनी ओर से हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हट गया, क्योंकि सेंस क्लियर है तो कोई चीज़ लिखें या ना लिखें। तो ये बन गया आपका कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम। और एक बात ध्यान रखिए, कैन का सेंटेंस हुआ तो इंट्रोगेटिव में ये सेंटेंस हो जाएगा आपका। फिर बात करते हैं, रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड देयर, बनाना है कंपाउंड। तो ये तो सेंटेंस बहुत ही आसान है, रामू वेंट टू कानपुर एंड ही को चाहिए तो लिखिए, चाहे तो ना लिखें, बन जाएगा रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट हिज फ्रेंड देयर। तो सेंटेंस नंबर 12 को जब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि सम पीपुल डाई फॉर सम नोबेल कॉज, कुछ लोग जो हैं कुछ अच्छे कार्य के लिए या श्रेष्ठ कार्यों के लिए, कारण के लिए मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, वो सभी के द्वारा क्या होते हैं, सम्मानित होते हैं या सम्मान किए जाते हैं। तो इसको तो आपको कुछ छूना ही नहीं है। हम सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे व्हेन से। देखिए सेंटेंस नंबर 12 है, व्हेन पीपुल, जब लोग, व्हेन पीपुल डाई फॉर सम नोबेल कॉज, कॉमा, बाकी सेंटेंस ऐसे लिख दीजिएगा, दे आर ऑनर्ड, ऐसे लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कभी, यानी व्हेन का मतलब हो गया जब लोग अच्छे कार्य के लिए मरते हैं तो उन्हें जो है सभी के द्वारा क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। तो ये सेंटेंसेस जो थे, ये 12 सेंटेंसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं इससे एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। अगर एग्जाम में नहीं भी आते हैं, अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको कुछ ना कुछ इसको जो है रूल्स याद हुए होंगे, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, फाइनली आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।